welcome to classroom. Today I'll discuss surds and indices. Surds and indices particularly किसी numbers के powers किस हिसाब से multiply, add या फिर divide होते हैं वो देखने के लिए या फिर उनके rules को जानने के लिए पढ़ा जाता है. First of all मैं indices ले लेता हूँ. Indices, ठीक है. Suppose कोई नंबर है a एंड वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है टिल n टाइम्स. ठीक है, कोई नंबर है a, वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है n टाइम्स. तो मैं उसे ऐसा भी लिख सकता हूं a raised to power n. ठीक है, एंड वेयर दिस a इज बेस, a को हम बेस कहते हैं एंड n को हम इंडेक्स कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी कह सकते हो. और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो यार ये पावर होगा. e raised to power n is this indices. ठीक है, कुछ खास है नहीं इंडिसेस पे, तो मैं आपको एक बार सर्ड्स बता देता हूँ. सर्ड्स क्या होते हैं. सपोज कोई नंबर है एंड उस पे कुछ रूट्स लगे हुए हैं, स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट या फिर और nth रूट तक कुछ लगा हुआ है. सपोज कुछ ऐसा है a raised to power n, then this is surds. अगर मैं इसके रूट्स को हटा नहीं पाऊं, मतलब किसी भी तरीके से ये रूट्स सॉल्व नहीं हो पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं हो पाते सिंपल एक रैशनल नंबर पर, तो ये रूट्स जो ये नंबर है ये सर्ड्स कहलाएगा. एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि √2, √3, √5. और अगर मैं आपसे बोलूं √4, तो √4 इज नॉट द सर्ड्स, क्योंकि √4 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं आसानी से. ठीक है, √4 की वैल्यू 2 होती है, दैट्स व्हाई √4 इज नॉट द सर्ड्स. और वो रैशनल नंबर भी है, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज सर्ड. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सर्ड एंड इंडिसेस क्या होता है. इन्हें कुछ आपसे कोई डिफरेंस नहीं पूछने वाला कि सर्ड्स एंड इंडिसेस में क्या डिफरेंस होता है, तो कुछ खास है नहीं इसमें. एनीहाउ रूल्स देखते हैं. रूल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज पड़ता है कैलकुलेशंस पे. रूल्स देख लेते हैं सर्ड्स के. सबसे पहले मैं इंडिसेस का ले रहा हूँ. सपोज कोई नंबर है a एंड b और वो रियल नंबर है, दैट मींस उसे नंबर लाइन पे मैं प्लॉट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड n एंड r पॉजिटिव इंटीजर. और इंटीजर बोले तो दैट इज कि यार माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बस डेसिमल नहीं होगा. ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा. तो कुछ मैंने रूल्स लिखे हुए हैं एंड उसके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले दिया हुआ है a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power n plus m. आप इस पे एग्जांपल देख लीजिए. सपोज a की वैल्यू मैंने 2 मानी, n की वैल्यू 3 मान ली, n की वैल्यू 2 मान ली, तो इससे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 raised to power 5. अगर आप सॉल्व करेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, ये 8 होगा, ये 4 होगा और ये 32 है. 2 raised to power 5 32 है. 8 into 4 32 है 32, तो दैट मींस ये इक्वल है, तो ये सेम चीज है. ठीक है, सिमिलरली आप इस पे भी देख सकते हैं a raised to power m upon a raised to power n को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m minus n. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐड हो रहे थे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो सिमिलर सेम वैल्यू पर ही मैं चेक कर लेता हूँ. 3 हो गया अपॉन 2 raised to power 2. इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 raised to power 3 minus 2. ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 आएगा, ये आएगा 8 अपॉन 4. इसे सॉल्व करूंगा तो ये भी 2 आएगा. ठीक है, इसी तरीके से ये सारे रूल्स हैं. आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं चाहे तो खुद से. थर्ड रूल है a raised to power m, उसका होल ब्रैकेट raised to power n. ये सेम चीज है a raised to power m into a raised to power m into n. आप ये भी लिख सकते हैं. सपोज ऐसा कुछ है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आप ऐसा लिख सकते हैं 2 raised to power 6. पर आप ये केस देखिए, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों केस पे, 3rd एंड 8th पे. यहाँ पर a raised to power m into n है. ठीक है, यहाँ पर a raised to power b raised to power c है एंड a raised to power b और मल्टीप्लाई बाय c इंटू सी. ये सेम नहीं होता, ये इक्वल नहीं है. आप ये बात ध्यान रखिएगा.
ये दोनों केस में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बाकी सब तो आप शायद जानते ही होंगे, इस केस में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, वो बस आप ध्यान रखिएगा। a raised to power माइनस m इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, a raised to power माइनस m दिया हुआ है, माइनस 5 दिया हुआ है, तो बच्चे उसे नेगेटिव नंबर समझ जाते हैं। तो आप कभी भी वो नेगेटिव नंबर नहीं होता, उसकी रियल वैल्यू ये होती है, वो रेसिप्रोकल होता है पावर का, ऐसे कि a/1 by a raised to power m होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ रूल देखते हैं जो है a b रेस्ट टू पावर m को मैं इंडिविजुअली स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ am into bm। सिक्स्थ रूल भी देख लीजिए आप, अगर ये अभी ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, अब यहाँ पर डिवीजन में आ गया, a by b हो गया, तो मैं स्प्लिट करूंगा तो इंडिविजुअल टर्म में a रेस्ट टू पावर m अपॉन b रेस्ट टू पावर m भी लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। बाकी तो शायद आपको खुद आता होगा, ये भी आपको आता ही होगा, बस आप इसे रिमाइंड याद कर लीजिए, थोड़ा सा कभी काम पड़ता है ऐसा कभी बहुत ज्यादा। एनीहाउ इन रूल्स को आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अपने आप दिमाग पर आ जाएगा ये, ठीक है। अब रूल्स फॉर इंडिसेस सर्ट्स देखते हैं, अभी हमने इंडिसेस देखा था। लेट्स सी रूल्स ऑफ सर्ट्स। सपोज कोई नंबर है, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड उसका रूट n है, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, मैं आपस में उनके रूट्स निकाल सकता हूं एंड उसके बाद में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं एक एग्जांपल लेके खुद से। ये रूल आप देख लीजिए, अगर कोई नंबर है तो मैं कोई नंबर से उसका कुछ रूट है तो मैं उसे इस प्रकार से पावर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सपोज 2 का क्यूब रूट है सपोज, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, दे बोथ आर सेम, ठीक है। सेकेंड रूल देखते हैं, अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका पावर रूट n है, तो मैं पहले उन्हें डिवाइड करने की जगह पहले उनके इंडिविजुअल रूट्स निकाल सकता हूँ एंड एंड में डिवाइड कर दूंगा, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड में कि a का रूट m है एंड उसका पावर n है, तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग रूट mth रूट ऑफ a फर्स्ट, आई कैन टेक a पावर n फर्स्ट एंड देन उसके बाद मैं रूट ले लूं उसका, ठीक है। तो फोर्थ देखते हैं इस पे, अगर दो कंसेक्यूटिव रूट है या फिर दो से अधिक है तो मैं उस पर ये रूल अप्लाई कर सकता हूं। अगर a का nth रूट निकालना है फिर उसका mth रूट निकालना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस आई कैन फाइंड दिस, मैं m and n को मल्टीप्लाई करूंगा एंड जो भी वैल्यू आएगी उसका वो उतना रूट में निकाल दूंगा a का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, अगर किसी का रूट एंड पावर सेम है तो उसकी वैल्यू सेम बेस की बराबर आती है, सेम आती है क्योंकि उसका पावर 1 हो जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। काफी सिंपल रूल्स है, ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, याद करना नहीं पड़ेगा इसको कुछ अलग से। अब सर्ट्स एंड इंडिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सिंपल सी। सिंपल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर्ट्स की। फर्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स। सपोज अगर कोई नंबर है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए इसमें और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस आप ध्यान रखिए इनकी पावर्स सेम है एंड नंबर्स अलग हैं, a b c, इनकी बेस अलग अलग है एंड इनकी पावर सेम है, जैसे कि 2 raised to power 1 by 3, 3 raised to power 1 by 3, 5 raised to power 1 by 3। तो आप यहाँ ध्यान रखिए पावर सेम है, बेस अलग है, ठीक है। एंड जब पावर्स सेम हो जाए एंड बेस अलग हो जाए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, ठीक है। आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें फास्ट पहले एंड बाद में उसका क्यूबिक जो भी रूट है वो निकाल लें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर मैंने बेस अलग किया था, यहाँ पर बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर्स अपने आप ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी इंडिविजुअल वैल्यू मुझे फाइंड नहीं करनी पड़ेगी एंड मैं सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड कर निकाल सकता हूं। बस आपको ध्यान रखना होगा बेस सेम है कि नहीं। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, अगर बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है, बीच में डिवीजन साइन आ रहा है तो पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं
एंड यहाँ पर बेस अलग अलग है एंड पावर सेम है, तो मैं पहले डिवाइड कर सकता हूँ, फिर बाद में उसकी nth पावर निकाल सकता हूँ, जो भी यहाँ पे रूट है 1/n पावर जो भी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रूल है, इन्हें याद मत करिए आप, ना ही नोट करिए, क्वेश्चंस करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो एक और थर्ड लास्ट चीज देख लेते हैं, इस पे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। रैशनलाइजेशन देखते हैं अब इस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका काफी यूज पड़ता है हर चैप्टर्स पे लगभग। जब भी आपको कोई सर्ट्स दिखे एंड उस पर्टिकुलर सर्ट्स को आपको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो रैशनलाइजेशन का यूज होता है। ठीक है, सपोज कोई नंबर दिया हुआ है √a प्लस √b। ठीक है, मुझे इसे अगर रैशनलाइज करना है, तो मैं अगर इसे रैशनलाइज करूंगा तो जो नीचे डिनोमिनेटर में सर्ड है वो हटकर ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, हमें कभी भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से सर्ड हटाने के लिए करते हैं। आप इसे देखिए, अगर मैं इसे रैशनलाइज करूं तो मुझे इसके कंजुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं कंजुगेट सर्ड बोलूं √a प्लस √b का, तो कंजुगेट सर्ड होगा दिस विल, ये कंजुगेट सर्ड होगा, साइन चेंज हो जाता है कंजुगेट सर्ड पे। मुझे अगर नीचे डिनोमिनेटर से सर्ड हटाना है तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इस कंजुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैं इस कंजुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करता हूं इस टर्म्स को, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे मल्टीप्लाई करा एंड ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी क्या है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये फंडा काफी काम आता है। अब देखिए यहां से जो है सर्ड वो हट गया, a माइनस बी अब सिंपल टर्म्स आ गए। ठीक है, एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज सपोज कोई नंबर है √3 माइनस √2। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ दिया है एंड मुझे इसे रैशनलाइज करना है, तो मैं इसे ऐसे रैशनलाइज कर सकता हूं। इसका कंजुगेट सर्ड क्या होगा, √3 प्लस √2, तो मैं √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा, एंड नीचे भी ये रहेगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 एंड √2 का स्क्वायर 2, दैट इज √3 प्लस √2। तो ये जो उसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। तो आप देखिए इतनी आसानी से मैंने इसका इस टर्म को, कॉम्प्लिकेटेड टर्म को मैंने सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ मैंने इसके डिनोमिनेटर से सर्ड हटाकर न्यूमरेटर पे ले आया। काफी आसान हो गया आप सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 4 बहुत सिंपल से क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5⁻x+3 इज इक्वल टू 25⁻3x-4। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहाँ पर आप देखिए यार, कोई क्वेश्चन पे हमारे पास बेस सेम नहीं है, तो हमें कुछ भी कर बेस सेम करना पड़ेगा, जिससे कि मैं पावर्स को इक्वेट कर सकूं। ठीक है, तो मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं एंड जिससे कि बेस सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x+3 एंड 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये ऊपर पावर चढ़ जाएगा एंड 3x-4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास बेस सेम हो गया। अब मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूं इजिली, तो ये हो जाएगा दिस विल बी 3। ठीक है, ये 6 है, x+3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x-4। मैं सिर्फ पावर्स को इक्वेट करा है एंड यहां से अगर मैं x को सॉल्व करूं, x की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं आसानी से। x की वैल्यू आ जाएगी 11/5। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 11/5 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पावर्स दी हुई है 5 की अलग अलग एंड उसे मल्टीप्लाई करा गया है एंड उसे सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो यार यहाँ पर 5 है, माने कि बेस तो सेम है। मुझे कुछ भी कर अगर पावर्स को एक सिंपल फॉर्म पर मुझे लिखना होगा, जिससे कि मुझे कुछ डाउट ना है, कुछ दिक्कत ना हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर n है ये। ठीक है, एंड दिस इज मल्टीपल, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 5 थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये 5 होगा एंड ये 6 इंटू 3 और
ये फर्स्ट का हुआ सिंप्लीफाई करके, एंड सेकंड को अगर मैं लिखूं तो ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 6 इंटू 3 20 सॉरी 18, 9 इंटू 4 36, तो ये काटूंगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी सेम आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा ये पावर, यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस पे तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 625 इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से सर्ट्स के या इंडिसेस के रूल्स अप्लाई करेंगे तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन शायद आप आते भी नहीं होंगे एग्जाम पे, फिर भी आप समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, बेस सेम है एंड पावर्स अलग अलग है कुछ, एंड जैसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये x रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर c है। मैं सिर्फ अभी ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं उसको x रेज़ टू पावर b माइनस c, ब्रैकेट को सॉल्व किया है, दोनों पावर एंड डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने सर्ट से रूल अप्लाई करा है एंड ये कर दिया, सिंपली लिख दिया है, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, b प्लस c जो बाहर का पावर है वो यहाँ लिख दिया मैंने, अंदर के टर्म्स को सिंपल एक टर्म से ब्रेक कर लिया एंड इसे ऐसा लिख लिया। सिमिलरली मैं इसके भी ऐसे कर सकता हूं इन सभी टर्म्स पे, बहुत सिंपल है ये भी। ये क्या है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, पावर से मैं देख रहा हूं सिर्फ c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यानी कि a प्लस बी माइनस इंटू सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड ये मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स पावर ऐड होंगे, तो मैं इसे सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दैट मीन्स x रेज़ टू पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट सिंपल सा मैंने सर्च का रूल अप्लाई करा एंड आसानी से सॉल्व हो गया। ये केस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला यहाँ पर है 243 रेज़ टू पावर n बाई 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू पावर n 9 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बेस सेम नहीं है, मुझे कुछ भी कर बेस सेम करना होगा इसका तो मैं बेस सेम करता हूँ, 9 को भी मैं 3 के बेस पे लिख सकता हूँ एंड 243 को भी मैं 3 के बेस पे लिख सकता हूँ। 243 की वैल्यू अगर मैं 3 के बेस पे बात करूँ तो हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 5 आएगा, तो 243 को मैं 3 रेज़ टू पावर 5 लिख रहा हूँ एंड n बाई 5 तो ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला पावर, ये वाला नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया एंड n बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, काफी सिंपल है। ये 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखते हैं इंडिविजुअली। न्यूमरेटर पे ऊपर मल्टीप्लाई है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3n प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ मल्टीप्लीकेशन है तो मैं सिंपली ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ से अगर आप देखें सिंप्लीफाई करके तो ये 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो अगेन मैं सर्ट्स का सिंपल रूल अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर पावर, तो 3n प्लस 1, ये ऊपर का पावर माइनस ऑफ 3n माइनस 1, ठीक है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा एंड 3n माइनस 3n ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पर माइनस 1 है एंड ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 1 हो जाएगा, दैट मींस 3 का स्क्वायर बचेगा बस, व्हिच इज 9, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। काफी सिंपल था, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे।